तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और मैं आपको सिखाने लगा हूं आज इलेक्ट्रिक के बारे में बताने लगा हूं। ये आज जो हम बनाने लगे हैं वो है टर्मिनल में वायरिंग या गोदाम में जो वायरिंग करते हैं उसके बारे में बताने लगे। टू वे स्विच से गोदाम में वायरिंग किससे होती है जिससे बिजली भी सेफ रहती है और इनकम भी बच जाती है तो पैसे बच जाते हैं। तो आज का आपको मैं जो सिखाने लगा हूँ वो टू वे स्विच के कनेक्शन जो गोदामों में होते हैं। तो मेरा चैनल है आसिफ इलेक्ट्रिकल। तमाम दोस्त को लाइक और कमेंट्स करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। चलें शुरू करते हैं कि टर्मिनल में वायरिंग या गोदाम में वायरिंग किसका करते हैं। हमें बल्ब चाहिए होल्डर और टू वे स्विच चाहिए 4 टू वे स्विच हमें और कुछ तारों के टोटे चाहिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने तमाम होल्डरों को दो दो तारे लगा के नीचे ले आए हैं। आपकी मर्ज़ी है एक कलर के लगा लें या दो तरह के लगा लें। मैंने तो दो कलर की लगाई है, ब्लैक और रेड। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो एक कलर की थाली लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या शुरू करना है, सबसे पहले हमने एक टू वे स्विच लेना है। उसके ऊपर वाले पॉइंट 3 टू वे स्विच के 3 पॉइंट के बीच में कॉमन होता है। ऊपर वाले स्विच में एक तार लगानी है। ठीक है, सीधे हाथ से मैं शुरू किया है। ऊपर वाले स्विच में एक तार लगानी है। तारे हमने छील के रखे हुए टोटे सारे, तो आप भी छील लेना। और अगर जो आप ऊपर वाले स्विच में हमने एक तार लगाई है और इसी तरह हम लोग इसको दूसरे स्विच में इसी तरह परो देंगे। दूसरे वाले स्विच की भी हम लोग ऊपर वाले कॉमन पॉइंट में तार लगा देंगे। जिस तरह नीचे वाले में लगाई है इसी तरह हमने पहले स्विच में लगाई है, इसी तरह हम दूसरे स्विच की भी उसी पॉइंट पे लगा देंगे। और वो ऊपर वाले में लगा रहे हो तो ये भी ऊपर वाले पॉइंट में लगानी है। यहाँ से इसमें अब इसके साथ ही हमने एक जॉइंट और करना है जो हमने आगे जाना है ये कनेक्शन लेके। तो इसी तरह हमने जो है ना तार छीलनी है और आगे लेके जानी है। निचले जो पॉइंट जो है जो या ऊपर वाले पॉइंट तमाम में एक हमने तार निचले वाले पॉइंट में या ऊपर वाले में परो देनी है एक तार। ये मैंने दूसरे पॉइंट में परो दी है, दूसरे बटन के पॉइंट में। अब ये मैं तीसरे वाले में परो रहा हूँ। इसी तरह तीसरे में से निकाल के हमने चौथे वाले में जाना है। ये हम 4 स्विचों का आपको बता रहे हैं और ये मैंने अगले मिनट लगाने के लिए एक तार लगा रहा हूँ। इसी तरह हम लोग आगे ये मैं 3 बल्बों का बता रहा हूँ, आप 4 का 5 का भी कर सकते हैं आगे कनेक्शन। इसी तरह जी मैं तीसरे में लगा दी है, निचले पॉइंट तमाम निचले हिस्से में लगा रहा हूँ मैं भी। तो ये जो आखिरी है हमारा, अब मैं उसमें लगाने लगा हूँ। अब हमारे पास रह गए 2 पॉइंट बचे हुए। अब हमने जो पहले हमने एक वाली साइड पे गए, हम कॉमन वाला छोड़ के हमने दूसरा जो पॉइंट खाली रह गया कॉमन वाला छोड़ के पहले हमने इस पॉइंट में लगाई है नीचे वाले। अब हम जो ऊपर वाला पॉइंट है ना सारी उसी में इसी तरह तार परो देंगे, सब में परोते जाएंगे इसी तरह। जिस तरह नीचे वाले में हम दूसरे पॉइंट में परोइए, निचले पॉइंटों में परोइए ना, इसी तरह हमने अब पहले हमने एक पॉइंट में सब ने नीचे परो दी। अब हम लोग दूसरे वाले जो ऊपर वाले पॉइंट है उसमें सब में इसी तरह तार परो देंगे। तार का जोड़ में बीच में लगाना है, इसके पॉइंटों के बीच में। मैंने छिली भी पूरी तार में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कि कहीं शॉर्ट ना हो जाए या पड़ जाए या कोई मसला ना हो जाए, तो इसलिए मैं आपको फ्लेक्सिबल तार यानी कि कपड़े वाली तार से ही बता रहा हूँ। नहीं तो तार छिली हुई तार से आसान होता तरीक़ेकार बताना। अब हमने इसमें फिर लगानी है नीचे वाले में। ये तमाम में यानी कि नीचे वाले में सारे बटनों में परो देनी है और ऊपर वाले से ऊपर वाले तमाम बटनों में परो देनी है। बाकी हमारे पास निचले सेंटर वाले ये कॉमन पॉइंट वो रह जाएंगे। उसका अब मैं आपको अगला बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि आगे हमने उसके साथ क्या करना है। ये देखें तमाम हमने जो है नीचे वाले पॉइंट से नीचे वाले परो दिया, ऊपर वाले पॉइंट से ऊपर वाले परो दिया। ठीक है, नीचे वाले से नीचे वाले साथ में परो दिया, ऊपर वाले से ऊपर वाले में परो दिया। अब हमारे पास आ गया है आगे ये एक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आगे होल्डरों की तारें, जो हमारे पास होल्डर है 3 बल्ब लगे हुए हैं
तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाला जो होल्डर है, इधर से शुरू करते हैं। उल्टी हाथ पे जो सबसे पहले होल्डर है, हमने इसकी कॉमन जो है उसकी जो एक तार हमने कॉमन में लगा दी। जो सी मर्जी लगा दें होल्डर की, इसमें कोई नहीं मसला है। कॉमन में लगा देनी है, बटन के सेंटर वाला पॉइंट जो कॉमन है उसमें लगा देनी है। ठीक है, अब हमने दूसरे बल्ब की तरफ आना है, दूसरे बटन की तरफ। तो इस बल्ब की ये बल्ब है उल्टे हाथ का पहले वाला बल्ब, इसकी तार और सेंटर वाले बल्ब की तार एक जो सी मर्जी तार दोनों को ज्वाइंट करके जो हमारा दूसरा वाला बटन है उसके सेंटर वाले कॉमन पॉइंट में लगा देनी है। जिस भाई को समझ ना लगे वो थोड़ी वो वीडियो स्लो करके देख सकता है, ये इसमें लगा देनी है। ठीक है, और अब हमारे पास इस वाले बल्ब की एक रह गई है, इस वाले बल्ब की और इस वाले बल्ब की। फिर हमने एक तार कॉमन करनी है, ज्वाइंट कर लेनी है साथ में। ठीक है, और हमने जो हमारा एक ये बटन के कॉमन वाले में लगा देनी है हमने। अब हमारे पास बच गई है एक वाले बल्ब की, पहले फर्स्ट वाले बल्ब की एक तार बच गई है। उसके हमने किसी का ज्वाइंट करना है, अगर हमने आगे सर्किट और बनाना है तो इसी तरह हमने उसका लगाते जाना है। लेकिन अब हमने आखिरी बटन टूबेगा और आखिरी कॉमन पॉइंट रह गया, अब हमने ये उसमें लगा देनी है तार। ठीक है, अब हमारा एक मरला तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको जो हमने है ये मेन किस तरह देनी है। ठीक है, इस वाली साइड से या उल्टी हाथ वाली साइड, जहाँ से मर्जी से ना आपने इनको करंट देना है। तो आपकी मर्ज़ी है उल्टे हाथ से दे दें या सीधे वाली साइड, जहाँ से मर्जी दे सकते हैं आप। तो मेरे पास मेन सप्लाई जहाँ आपके पास करीब है, ये मैं तारों दो टूटे ले रहा हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ से मर्जी दे सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि आपने नीचे में पॉजिटिव देनी है ऊपर वाली देनी है। अब जो हमारा एक वाली साइड से हमने जो नीचे एक तार परोई थी, हमने एक मेन करंट दे देना है उसकी तार को नीचे वाले पॉइंट में। ये मैं नीचे वाले पॉइंट में दे दिया एक मेन करंट। ठीक है, अब हमारे पास रह गया है ऊपर वाली साइड। अब एक जो दूसरा मेरा ये है, जो नीचे एक साइड पे हमने न्यूट्रल दे दिया, फेस हमने दे देना ऊपर वाली साइड पे। आप नीचे भी फेस दे सकते हैं, ऊपर भी फेस दे सकते हैं, या न्यूट्रल नीचे दे सकते हैं, ऊपर दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, इशू नहीं इसमें। अब हमने जो है एक जो है सर्किट ऊपर वाली जो सर्किट है उसमें दे देनी एक में। जो हमने सारी तारें परोई थी एक सीधी लाइन में, एक फिर नीचे वाली सीधी लाइन में सारी परो दी थी। अब हमने उसी तारों में ना एक में मेन देनी है, एक नीचे वाली साइड पे दे देनी है मेन, और दूसरी जो मेन है नेगेटिव या पॉजिटिव ऊपर वाली साइड पे दे देनी है जो आपके बची है। ठीक है, ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। सही है, अब हम बटन को सीधा कर देंगे और आपको इसको चला कर दिलाएंगे कि कैसे चलते हैं। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया सारा मुकम्मल। अब हमने इनको मेने देनी है, तो ये हमारे पास सप्लाई मेन पड़ी हुई है, हम इसे मेन लगा देंगे। ये वायरिंग जो है ये ज़्यादातर लोग गोदाम में या जिसके घर में सीढ़ियाँ लंबी हैं वो कर सकते हैं वायरिंग अपने घर आराम से इजीली। और गोदामों में टनल में जो बाहर के मुल्कों में जो टनल होते हैं लंबे लंबे टनल, उसमें इस तरह की वायरिंग होती है। आप 4-5 जितनी मर्जी सप्लाइयाँ लगा के आगे तक कर सकते हैं। ये हमारा सर्किट शुरू हो गया, चालू हो गया, करंट हमने लगा दिया है। अब हम इसको चला के दिलाएंगे आपको। फर्स्ट बटन से पहला बटन चल गया, अब हम आगे जाएंगे, अगला बटन चलाएंगे, पिछला बंद हो जाएगा। अब हम उससे आगे जाएंगे, अगला चलेगा, पिछला बंद हो जाएगा। अब हम बाहर निकलेंगे तो ऑफ़ कर देंगे। हम वापस से अंदर जाएंगे गोदाम के, फिर ऑन करेंगे पहला बटन, फिर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो पिछला वाला बंद हो जाएगा, आगे वाला चल जाएगा। फिर हम आगे से और आगे जाएंगे तो उससे अगला वाला चल जाएगा, पिछला वाला बंद हो जाएगा। और जब हम बिल्कुल गोदाम से बाहर हो जाएंगे तो हम सारे ऑफ कर देंगे। तो फिर हम आगे हमें वापस आना हो तो इसी तरह हम लोग चलाते चलाते आगे वाली साइड पे आ सकते हैं और एंड पे बंद, यहाँ से भी एंड पे बंद हो जाएगा, यहाँ से भी एंड पे बंद हो जाएगा। तो दोबारा एंट्री करनी है तो आप चलाते जाएँ और आगे जाते जाएँ और ये चलता रहेगा। ये मेरा आज का जो है आपकी वायरिंग का मैं बताया, ये है गोदाम में जो वायरिंग होती है। और तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, मेरी वीडियो लाइक शेयर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज तक के लिए इतना है, अगली मैं वीडियो आपको फिर 2 वे सोच के एक और बताने लगा हूँ। तो तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।